नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनावों में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों, मतलब दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संभावित प्रदर्शन पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर भारत से। उत्तर भारत, जहाँ पर 126 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ को सम्मिलित किया है। तो इन राज्यों में कुल मिलाकर 126 लोकसभा सीटें हैं और मेरा जो पिछला अनुमान था उसमें मुझे लग रहा था कि कांग्रेस का अगर गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ होता है तो उस स्थिति में कांग्रेस को पंजाब में कुछ ठीक सीटें मिल सकती हैं। तो उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी लगभग वही है। तो हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें जम्मू रीजन में हैं, 3 कश्मीर रीजन में हैं और लद्दाख में 1 सीट है। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 सीटें हैं। 6 सीटों में 1 सीट जो मुझे पहले भी लग रहा था और अभी भी लग रहा है, इस बार लद्दाख की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लद्दाख के अलावा न तो कश्मीर रीजन में और ना ही जम्मू रीजन में कांग्रेस को कोई सीट मिलने की संभावना है। तो उन पूरी 6 सीटों में से मैं अधिकतम 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मानकर चल रहा हूं कि मिल पाएंगी। अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस को एक भी सीट मिलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन धोखे हो भी सकते हैं। तो 1 सीट मैं मानकर चलता हूं अधिकतम कि उसको मिल सकती। मेरा अनुमान यह है कि एक भी नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है एक मिल जाए अधिकतम की स्थिति में। सेम सिचुएशन उत्तराखंड में है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को उत्तराखंड में कुल मिलाकर 1 सीट अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, मिलनी तो एक भी नहीं है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति में परिवर्तन आया है, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और अभी हाल में जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू ने पार्टी छोड़ी है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पंजाब में अगर कांग्रेस की टैली 0 पर भी पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। वैसे जो मेरा एक पिछला अनुमान था कि उसे 5 से 6 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 4 या 5 तक अधिकतम सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में कोई गुप्त समझौता करके चुनाव लड़ ले तो। अभी तो उन्होंने कोई समझौता किया नहीं है, दोनों पार्टियों ने तय किया है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उस स्थिति में मुझे पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि जो एक संभावना पूरे उत्तर भारत में पंजाब में थी, वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। इसके बाद आते हैं हरियाणा। हरियाणा की स्थिति जैसी पहले थी वैसी अभी है। ज़्यादातर जो सर्वे एजेंसीज हैं वो ये मानकर चल रही हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। फिर भी मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि अधिकतम 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और न्यूनतम तो 0 है ही। इसके बाद दिल्ली। दिल्ली की 7 में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही है और अंधे घात बटेर लगने वाली कोई स्थिति हो जाए तो बात अलग है, तो 1 सीट कोई मिल जाए वो एक अलग चीज़ है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड से अलग बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के लिए बिल्कुल वही स्थिति है कि एक भी सीट उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस को मिलती नहीं दिख रही है। कोई बहुत ही किस्मत किसी की साथ दे जाए तो 1 सीट कोई मिल जाए तो बात अलग है, और अभी फिलहाल कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ जाएं, तो
जाहिर सी बात है कि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो मुकाबला कड़ा होगा, और हो सकता है कि वो एक सीट ऐसी है जहां पर संभावना थोड़ी बहुत बन जाए कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक सीट जो है वो मिल जाए। इसके बाद चंडीगढ़ चंडीगढ़ की सीट भी कम से कम लोकसभा के मामले में कांग्रेस के हाथ नहीं जाने वाली है, वो भाजपा के ही पक्ष में आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में कांग्रेस के हाथ भी चली जाए। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए कुल 126 सीटों में से मुझे जो कांग्रेस की स्थिति दिख रही है वो 0 से अधिकतम की स्थिति में अधिकतम की स्थिति में 13 तक जाती लग रही है। कि अगर जो मैंने एक एक तुक्के वाली सीट की बात करी है, या पंजाब में जो 5 सीटों की बात है, या हरियाणा में 2 सीटों की बात है, मतलब हरियाणा में 2, पंजाब में 5 अगर मिल जाती हैं, तो बाकी राज्यों में एक एक सीट अगर मिलती है, तो अधिकतम 13 सीट कांग्रेस को उत्तर भारत में मिल सकती है, उत्तर भारत की इन 126 सीटों में से। अगर हम यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप करने की स्थिति में है। जम्मू कश्मीर में जैसा मैंने बताया कि लद्दाख की सीट इस बार थोड़ी संशय में लग रही है, तो हो सकता है कि लद्दाख की सीट उसके हाथ से निकल जाए। और अगर लद्दाख बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है तो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 4 लोकसभा सीटें मिल जाएं। आमतौर पर 3 सीटें बीजेपी जीतती रही है पिछले चुनावों में, लेकिन इस बार हो सकता है कि कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट या 2 सीट भी मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जैसा भी बताया कि कांग्रेस की जो स्थिति है हिमाचल में, उसको देखते हुए बीजेपी के हिस्से में 4 की चारों सीटें आने वाली हैं। कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति किसी सीट पर बन जाए तो भले ही 1 सीट गंवा दे, तो 3 से 4 सीट। उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी स्वीप करने वाली है। पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं जिनका चुनाव जीतना लगभग तय था, जिनकी अपनी एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर, उन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद भाजपा वहाँ पंजाब में इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है अपने अकेले दम पर। तो पहले मुझे लगता था कि हो सकता है कि 1 भी सीट ना मिले, हो सकता है 4 मिल जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि कम से कम 2 और अधिकतम 5 तक सीटें बीजेपी को पंजाब में मिल सकती हैं। इसके बाद हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में तो 200 सीटों की संभावना है, और अगर कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति हो गई तो भी 8 सीट तो हरियाणा में बीजेपी के हिस्से आने ही वाली है। सेम कंडीशन दिल्ली में है कि दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी के हिस्से जाने वाली हैं। 1 सीट आप बहुत विपरीत परिस्थितियों के लिए छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप यूं मान करके चलिए कि 74 सीटों में से 68 तो मिनिमम बीजेपी के हिस्से आ रही हैं, इससे कम तो आ ही नहीं रही हैं, और हो सकता है कि इन सीटों की संख्या 73 तक पहुंच जाए। मतलब बीजेपी अकेले अपने दम पर 74 में से 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत ले तो कोई बहुत ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है तो चंडीगढ़ बीजेपी लगभग हमेशा जीतती रही पिछले काफ़ी समय से, तो चंडीगढ़ की सीट भी बीजेपी के हिस्से आने की पूरी संभावना है। तो अगर बीजेपी के लिए न्यूनतम और अधिकतम की बात करें तो न्यूनतम सीटें बीजेपी के हिस्से में 91 आ सकती हैं इस 126 में से, जबकि अधिकतम सीटों की संख्या 108 हो सकती है। 108 का कारण ये है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, और पंजाब में जो बीजेपी की स्थिति है उसमें उसे बहुत ज़्यादा सीटें दी नहीं जा सकती। तो
मैंने अभी 5 बोला था, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो 9 सीटें वहाँ से जाती हैं, 6 यहाँ से जाती हैं यूपी से, और जम्मू कश्मीर में क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं है, तो 2 वहाँ से। तो 9, 6, 15 और 2 17 सीटें। 17 सीटें जो है वो ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी के लिए थोड़ी संभावना कम है। बाकी 108 या 109 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है। तो ये स्थिति है उत्तर भारत के इन 5-6 राज्यों की, जो उत्तर प्रदेश से ऊपर उत्तर में है। बाकी के राज्यों की बात या क्षेत्रों की बात अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आपको अगर कंटेंट ठीक लगा हो तो कृपया इस पर अपने कमेंट लिखें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।